जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे आज का टॉप 25 करेंट अफेयर की क्वेश्चन। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा रम्या नवम पेराहेरा वार्षिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो जो इसका आयोजन है गंगा रम्या नवम पेराहेरा वार्षिक उत्सव, इसका आयोजन हो रहा है श्रीलंका के कोलंबो में। राइट ऑप्शन इज सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में गुइलेन बेरे सिंड्रोम खबरों में था, इससे मानव शरीर में कैसा परिवर्तन होता है। जो गुइलेन बेरे सिंड्रोम होता है, इसमें शरीर में जो नसों की होती है, शरीर की नसों में क्या होता है, कमज़ोर होने लगती है। राइट ऑप्शन इज डी, शरीर की नसें में कमजोरी होने लगती है। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त CIC किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है ज्ञानेश्वर कुमार। राइट ऑप्शन इज बी, ज्ञानेश्वर कुमार। और जो पिछले चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, जो पिछले थे वो 25वें नंबर पे थे, और जो ज्ञानेश्वर कुमार को नियुक्त किया गया है ये 26वें भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है। राइट ऑप्शन इज बी, ज्ञानेश्वर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के संदर्भ में क्या करना है, हमें विचार करना है। केंद्र सरकार ने बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए योजना शुरू की है। नहीं, बड़े उद्योग के लिए नहीं ये की है, छोटे उद्योग के लिए। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। छोटे उद्योग को बोला जाता है MSME। ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। प्रधानमंत्री ने योजना की शुरुआत मुंबई से की थी। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मुंबई से हुई था। इस योजना की शुरुआत मुंबई से हुई थी, बल्कि प्रधानमंत्री नहीं करके इसका शुरुआत की थी वित्त मंत्रालय। ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत हो जाएगा। जो स्टेटमेंट 3 है, कह रहा है इसमें अंतर्गत उद्यमी को प्लांट और मशीनरी के लिए 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज प्राप्त कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ ऑप्शन की सुधार है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, केवल 3 सही है। केवल ऑप्शन 3 सही है। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मत्स्य 6000 ने देश के किस पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी का प्रशिक्षण पूरा किया है। जो मत्स्य 6000 है, ये किस पीढ़ी के, ये कौन सी पीढ़ी है जो समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी का प्रशिक्षण किया है। तो हमारा चौथे पीढ़ी है। राइट ऑप्शन इज डी, चौथी पीढ़ी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्या है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की ट्रेंड ज़्यादा हो गए। वन लिनियर क्वेश्चन थोड़ा कम हो रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ज़्यादा हो रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा विशेष करके स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा है। करें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024-2025 के संदर्भ में क्या करना है, कथनों पर विचार करना है। करें कॉनक्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया। ये किया गया है, पुरस्कृत किया गया। ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये जो स्टेटमेंट है सही है। करें एमिलिया पेरेज ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है एमिलिया पेरेज। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है सही। कह रहा है एड्रियन ब्रॉडी ने द ब्रूटलिस्ट के लिए और मैकी मेडिसन ने ऑनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब जीता। ये स्टेटमेंट क्या है, तीनों का तीनों जब स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी सही है। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है नो मनी फॉर टेरर विषय पर चौथे मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया। नो मनी
फॉर टेरर। तो इसका सम्मेलन भारत से नेतृत्व किए नित्या राय। राइट ऑप्शन इज सी, नित्या राय। अभी जो वर्तमान में नित्या राय है ये गृह राज्य मंत्री हैं। नित्या राय गृह राज्य मंत्री हैं। राइट ऑप्शन इज सी, नित्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ ये किया गया है जमीन से विवादों की निपटारा के लिए। जमीन विवाद से निपटारा के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये शुरू किए हैं शिवराज सिंह चौहान। राइट ऑप्शन इज सी, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव, मलेशिया खाद्य एवं संस्कृति महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका शुभारंभ मलेशिया और सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का जो भव्य शुभारंभ हुआ है तो इसका शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन इज बी, नई दिल्ली। 2025 में जो मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव उत्सव का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली से। राइट ऑप्शन इज डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पोर्ट स्टार्स एसएस वर्ल्ड, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 ने स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष और महिला किसने चुना गया? यानी 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष और महिला में किसे चुना गया? तो महिला में चुना गया है मनु भाकर को और पुरुष में चुना गया है PR श्रीजेश। पुरुष और महिला PR श्रीजेश और मनु भाकर। राइट ऑप्शन इज ए। जो PR श्रीजेश है वो हॉकी खेल से संबंधित रखते हैं और जो मनु भाकर है निशानेबाजी से। मनु भाकर निशानेबाजी और PR श्रीजेश हॉकी खेल से संबंधित रखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जो 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल हुआ है इसमें शीर्ष पर रहा है चीन। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, चीन, जिसमें टोटल 85 पदक जीता। राइट ऑप्शन इज बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये किसने किया है? तो कि वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमांडो में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंचा है? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 और बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कमांडो में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंचा? ये पहुंचे इंडोनेशिया। राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा? ये भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है धर्म गार्जियन और इसका छठा जो संस्करण है 25 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। ये है जापान की। राइट ऑप्शन इज ए, जापान। धर्म गार्जियन और भारत के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है जापान और भारत का जो सैन्य अभ्यास होता है उनका नाम है धर्म गार्जियन और इसका जो छठा संस्करण हुआ है 25 फरवरी से 9 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन फाउंडेशन द्वारा कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जो हिंद महासागर सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन है इसका 8वां सम्मेलन ओमान में आयोजित किया जा रहा है। राइट ऑप्शन इज डी, ओमान। क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंपनी ने 5000 किलोमीटर की लंबी अंडरसी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ का ऐलान किया है? 5000 किलोमीटर की लंबी वाटरवर्थ का ऐलान किया है मेटा कंपनी। राइट ऑप्शन इज ए, मेटा कंपनी और इस कंपनी के मालिक है
मेटा कंपनी का मालिक है मार्क जकरबर्ग। मेटा कंपनी द्वारा यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI द्वारा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किससे सम्मानित किया गया? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ये सम्मानित किया गया है NTPC। राइट ऑप्शन इज सी, NTPC को ये सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पुस्तक प्रकाशित द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स और वर्शिपिंग फॉल्स गॉड अम्बेडकर एंड द फैक्ट विच हैव बीन इरेज के लेखक कौन है? ये पुस्तक है द न्यूज आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अम्बेडकर एंड फैक्ट्स विच हैव बीन इरेज के लेखक कौन है? तो इन सभी पुस्तकों के लेखक हैं अरुण शौरी। राइट ऑप्शन इज सी, अरुण शौरी। इनका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुण शौरी द्वारा इन सब पुस्तकों को क्या किए प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश में जुरासिक युग लगभग 149 मिलियन वर्ष पूर्व के दो पक्षी जीवाश्म खोजे गए हैं? जो जुरासिक समय के जो पीरियड थे उस पीरियड के वर्तमान में दो पक्षी जीवाश्म खोजे गए हैं। तो ये सब खोजबीन में कौन सा देश रहते हैं? चाइना। राइट ऑप्शन हमारा सी, बी हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जो भारत टैक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया गया है? तो हस्ताक्षर किया गया है इंडोनेशिया, या मलेशिया नहीं होके यहाँ पे इंडोनेशिया होगा, इंडोनेशिया। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ ये पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। जो अगला क्वेश्चन है, राज्य और पंचायतों को हस्ताक्षर की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष रहा? राज्य और पंचायत को हस्ताक्षर की स्थिति में एक सांकेतिक साक्ष्य होता है आधारित टैक्स, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? ये रहा है कर्नाटक। प्रथम स्थान पे कर्नाटक, दूसरा में केरल और तीसरा में क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इस मामले में कर्नाटक सेकेंड पोजीशन पे, केरल और तीसरे पोजीशन पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध की त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान में इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है थाईलैंड। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, थाईलैंड। बात करते हैं नेपाल में गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी। श्रीलंका, भारत में क्या होता है इनको ज्ञान की प्राप्ति, और श्रीलंका में क्या किए थे? प्रचार प्रसार हुआ था। तो इसमें थाईलैंड नहीं है। इंडी हार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? इंडी हार्ट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राइट ऑप्शन ये, नई दिल्ली।